हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो या फिर स्कूल लेवल के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि RIMC, RMS, एनी वन ऑफ दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हम लोग डेली आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अपलोड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में 2 वीडियो डेली आपके लिए आ रही हैं इस यूट्यूब चैनल पे। पहला सुबह में 6 बजे आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है और दूसरा 7 बजे शाम को मैं लाइव आता हूँ, आप सभी के डाउट्स लेता हूँ। तो जरूर से सीरीज को फॉलो करो बेटा, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। ये डेली डाउट की सीरीज है जिसमें आप ही के द्वारा जो जो डाउट्स भेजे गए हैं उनको मैं ले रहा हूँ और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आप सभी को बता रहा हूँ। ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो। फ्री का ग्रुप है, दिस इज नॉट अ चैनल, दिस इज अ ग्रुप। तो ग्रुप में आप सभी अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और जो बड़े अच्छे डाउट्स होंगे जिनको लगता है, जो मुझे लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स, वो सारे मैं इस सीरीज में लेके आता हूँ, चाहे वो लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड वीडियोस हो, मैं उसमें कवर करता हूँ ये सारी चीज़ें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि कम्युनिटी टैब में डेली बहुत सारे ये पोस्ट मैं डेली करते रहता हूँ, तो आप सभी जरूर से इन सबको अटेम्प्ट करें। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिलेवेंट ये सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो ये रहा, पढ़ो। We reached our destination at 2:45 PM after traveling 4.5 hours. When did we start? कह रहा है कि 5.5 घंटे चलने के बाद हम अपने गंतव्य स्थान पर 2:45 PM पर पहुंचे। हमने कब चलना शुरू किया था? देखो बेटा, एक बात बताऊं तुम्हें, जब भी AM और PM का जिक्र हो, जब भी AM और PM आपके सवाल में आ जाए, तो आपको ये समझ लेना है कि 12 घंटे वाला टाइम फॉर्मेट का यूज किया जा रहा है ना। यानी कि 1 से 12 बजता है, फिर 12 से वापस 1 शुरू हो जाता है, फिर 12 बजे रात होती है लास्ट में। और अगर आपको कहीं AM और PM नहीं दिख रहा है, यानी कि रेलवे वाला टाइम, यानी कि 1 से लेकर के मतलब 00 से लेकर के 24 बजे वाला फॉर्मेट यूज हो रहा है। ठीक है। स्टार्टिंग में देखो क्या क्या डेटा दे रखा है कि वी रीच आवर डेस्टिनेशन एट 2:45 PM। मतलब हम कब पहुंचे, मान लो कहीं से हमने स्टार्ट किया था, हमने मतलब क्वेश्चन में कोई सा भी व्यक्ति है, उसने स्टार्ट किया था कब, ये हमें पता लगाना है। वो पहुंचा कब, ये दे रखा है। ये दे रखा है बेटा कि 2:45 पे वो पहुंचा, और कह रहा है कि 4 घंटे 4 सही 1/2 घंटे, यानी कि 4.5 घंटा पहले उसने स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट किस टाइम पे किया था ये आपको बताना है। देखो मैं बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि PM दिया हुआ है, यानी कि ये 12 घंटे वाला फॉर्मेट है। तो आप एक काम करो ना बेटा, इसको 24 घंटे वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। मतलब कि जैसे रेलवे का जो टाइम होता है 0 से 24 बजे तक वाला फॉर्मेट, उसमें कन्वर्ट कर लो। मैंने आपको बताया हुआ है, कई बार बताया है कि जब भी PM हो तो आप इसमें 12 जोड़ दो, तो +12 कर दोगे, यानी कि 12 घंटे जोड़ने बेटा, 12 घंटे 0 मिनट, यानी 12 + 2 ये 14 घंटे और 45 मिनट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम AM और PM कुछ नहीं लिखेंगे। 14 घंटे 45 मिनट कहने का मतलब ये हो गया कि हम 24 घंटे वाले फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। तो हम पहुंचे कब बेटा, 2:45 को अपन लिख सकते हैं, 14:45 भी लिख सकते हैं। हमने 4.5 घंटे पहले चलना स्टार्ट किया था, मतलब 4.5 घंटे की यात्रा के बाद हम जो है पहुंचे हैं। तो 4 सही 1/2 घंटे का मतलब एक तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि ये 4 सही 1/2 दिया हुआ है, तो 4 घंटे तो है ही हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 1/2 घंटे को अगर आप मिनट में बदलोगे बेटा, तो 1/2 इंटू 60 करोगे तो ये हो जाएगा 30 मिनट। यानी कि अगर हम इसको घंटे और मिनट में अलग अलग करके लिखें तो हमारे पास हो गए 4 घंटे और हमारे पास हो गए 30 मिनट। ठीक है। तो 4 घंटे 30 मिनट हमें करना क्या है कि हमको 4 घंटे 30 मिनट घटा देना है, किसमें से, 2 घंटे 45 मिनट में से, मतलब 2:45 मिनट में से, यानी कि 14:45 मिनट में से। अब देखो, अगर हम 2:45 मिनट में से घटाते तो मुश्किल होता घटाना, इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इस वाले फॉर्मेट में 12 जोड़ करके। ठीक है। तो अब हमें घटाना है 14:45 मिनट में से, मुझे घटाना है कितना, 4:30 मिनट, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट। तो मैं यहाँ से घटा सकता हूँ, 45 में से 30 गया ये 15, 14 में से 4 गया ये 10, यानी कि 10:15 पे हमने शुरुआत की थी। और 10:15 है, यानी कि ये AM की बात होगी बेटा। जब भी 12 से ज्यादा होगा, क्या बोला मैंने, जब भी 12 से ज्यादा होगा, यानी कि कोई भी समय जब 12 के पार जा रहा है तब वो PM में चला जाता है। 12 के पहले है तो ऑटोमेटिकली हमें ये बात समझनी है कि वो AM में ही है, यानी कि 10:15 AM पर हमने ये चीज स्टार्ट की थी, हमने चलना स्टार्ट किया था। स्टार्ट यहां से किया था 10:15 पर।
अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे? कि अगर आप 10:15 में अगर आप जोड़ दो कितना बेटा, अगर आप 4.5 घंटा जोड़ दो, चूंकि हमने 4.5 घंटे की यात्रा की है, तो 10:15 में अगर मैं 4 घंटे 30 मिनट जोड़ दूं, तो आई विल गेट 14 ईयर एंड 45 ईयर, यानी कि 14:45 यहां मुझे मिल रहा है। अब मैं यहां पे देख रहा हूं कि भाई ये 12 से ज्यादा हो गया। तो जब भी 12 से ज्यादा हो जाता है, तो आपको अगर एएम पीएम वाले फॉर्मेट में करना है, तो आप एक काम करो, 14:45 में से 12 आप घटा दो, -12 कर दो, तो ये हो जाएगा 2:45। यानी आप यहां से बात समझो बेटा कि हमने स्टार्ट कब किया था? हमने स्टार्ट किया था 10:15 पे यहां से, और 4.5 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंच गए 2:45 पे अपने डेस्टिनेशन पे, जो भी हमारी जर्नी की डेस्टिनेशन थी, जो भी हमारा गंतव्य था। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर होगा 10:15। ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो क्या कह रहा है। इफ 40% ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 50% ऑफ x माइनस वाई, देन x इज व्हाट परसेंट ऑफ y? कह रहा है कि 40% किसका? x प्लस वाई का बराबर है 50% x माइनस वाई के। अगर x प्लस वाई का 40% बराबर x माइनस वाई का 50%, तो बताइए x y का कितना प्रतिशत है? दो चीजें हम हमेशा ध्यान में रखते हैं। पहला, क्या क्या डेटा हमारे पास दे रखा है, एंड दूसरा, क्या हमसे पूछ रहा है बेटा। तो अगर हम ये देखें कि क्या हमसे पूछ रहा है, तो हमें ये पता चलेगा x y का कितना प्रतिशत है। यानी कंपेरिजन किससे कर रहा है बेटा? ध्यान से सुनो मेरी बात। कंपेरिजन किससे कर रहा है? कंपेरिजन आपको कर रहा है, आपका कर रहा है y से कर रहा है, तुलना y से कर रहा है कि x y का कितना प्रतिशत है। यानी x को y के प्रतिशत के रूप में लिखना है। यानी हमें वैल्यू निकालनी है x बटे y। y से तुलना कर रहा है, इसलिए y को हमने नीचे रखा। x की तुलना कर रहा है, इसलिए x को हमने ऊपर रखा। x बटे वाई गुणे 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। यानी कि ये बात हमें क्लियर है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये क्लियर है कि हमें निकालना क्या है बेटा, ये पता होना चाहिए। ये नहीं पता होगा तो सवाल को हल कैसे करोगे? तो ये हमें पता हो गया कि x बाई वाई इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, चलो अभी देखो बेटा, आपको क्या क्या डेटा दे रखा है। 40% ऑफ x प्लस वाई, तो 40% का मतलब ये हो गया 40/100। परसेंट को हमने, जब परसेंट को हमने बेटा ये परसेंट को साइन को कन्वर्ट किया, परसेंट वाले साइन को, तो 40/100 हो गया 40% का मतलब। ऑफ दिया हुआ है, यानी ऑफ को गुणा से रिप्लेस कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50% का मतलब 50/100 हो गया। ऑफ x माइनस वाई, तो हमने गुणे x माइनस वाई कर दिया। देखो यहां से जो जो चीजें कट रही हैं बेटा, आराम से काट दो। ये देखो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, ये गया 50 से करने 50, 50 दूनी 100। ठीक है, 2 को इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। लेट मी ऐड अनदर पेज हियर। तो यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर कितना है बेटा? 1/2 है ना, 2/5 है इधर। ओके ओके, गॉट इट। तो 2/5x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 x माइनस वाई। सो व्हाट विल डू, विल ट्रांसफर 2 हियर, यहाँ पे 2 ट्रांसफर कर दो, 5 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये 2 गुणे 2 ब्रैकेट के अंदर है x प्लस वाई, दिस विल बी इक्वल टू, 5 को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो 5 गुणे 1 5 ब्रैकेट के अंदर है x माइनस वाई। अब यहाँ से देखो बात कितनी आसान हो गई। ये इधर एक काम करते हैं, इसको जो है ना, सबसे पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं बेटा, बहुत आसान हो जाएगा। देखो ये 4 2 दूना 4 हुआ, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन x में कर लो, 4 का मल्टीप्लिकेशन y में कर लो, तो ये हो गया 4x प्लस 4y। सही बात है। ये 5 का मल्टीप्लिकेशन x में कर लो और 5 का मल्टीप्लिकेशन y में कर लो, तो 5x माइनस 5y। क्योंकि यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे माइनस का साइन है, सो वी आर पुटिंग माइनस हियर, और यहाँ पे प्लस का साइन है, इसीलिए हम लोग प्लस का इस्तेमाल, प्लस का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, हमें x और y के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या संबंध है इन दोनों के बीच, क्या जो है रेशियो आ रहा है, क्या परसेंटेज आ रहा है, वही तो फाइंड आउट करना है। तो y को नीचे रखना है, x को ऊपर रखना है। ये बात हमने पहले ही जान लिया है बेटा कि x बाई वाई इंटू 100 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो x बाई वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x को एक तरफ लाना होगा, y को एक तरफ लेके आना होगा। तो -5y है, इधर लेके आ जाओ बेटा, तो +5y हो जाएगा। तो 4y प्लस 5y इज इक्वल टू 4x को इधर लेके आ जाओ, तो 5x माइनस 4x, so this will be equal to, adding together we'll get 5y plus 4y will get 9y is equal to 5x में से 4x घटाया, तो ये 1x या फिर x ही कह लो, 1x कह लो, वट एवर यू विश। ठीक है, ये हो गया। अब अपने को निकालना है बेटा x बाई वाई की वैल्यू, तो 1 को इधर लेके आ जाओ, y को इधर लेके आ जाओ,
तो ये 9/1 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, ठीक है, एक्स बाई वाई। तो हमने निकाल लिया एक्स बाई वाई की वैल्यू, बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल है कि एक्स बाई वाई इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा भाई एक्स वाई का कितना प्रतिशत है ना बेटा। तो 100 की वैल्यू निकालनी है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखो क्या करेंगे, इधर भी 100 से गुना कर दो और इधर भी 100 से गुना कर दो, तो ये कितना हो गया बेटा, 900 हो गया ना। सिंपल देखो, ये 9 इंटू 100, ये 900% हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक्स बाई वाई इंटू 100 ये है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, और यही हमको निकालना था, हमें यही तो निकालना था ना कि एक्स बाई वाई इंटू 100 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 900%। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखो छोटा सा सवाल है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप बहुत सारे बच्चे ना इसमें गलती कहाँ करते हैं, उन्हें यही समझ में नहीं आता निकालना क्या है। इक्वेशन इक्वेशन सब पता है, ये तो सॉल्व कर लेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स और वाई का रिलेशन आ जाएगा, लेकिन फाइनली आउटपुट क्या लेके आना है ये उन्हें नहीं पता होता है। तो ये सब चीज़ कैसे तुम्हें आएगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तो बहुत खूब सारी प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ और सवाल कराते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस के लिए आप ये मॉक टेस्ट की सीरीज ले सकते हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी रैंकिंग कहाँ पे है, ऑल इंडिया आपकी रैंकिंग मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, भाई कितनी तैयारी आपकी हुई है। साथ ही साथ यू विल गेट सेक्शनल एनालिसिस। तो सेक्शनल एनालिसिस में आप देखोगे कि कौन सा सेक्शन हमारा वीक है। मेंटल एबिलिटी में भी आपको पता है कि 10 सेक्शन है, तो 10 सेक्शन में उसके अंदर भी कौन सा सेक्शन आपका वीक है, 10 में से कौन सा वीक है, ये आपको पता चलेगा। साथ ही साथ मैथ्स और जो लैंग्वेज है उसका अलग से आपको एनालिसिस मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। सो मेक श्योर यू ज्वाइन दिस सीरीज, यू इनरोल इन द टेस्ट सीरीज, नवोदय 10 मॉक टेस्ट सीरीज। वी आर वर्किंग ऑन अनदर सीरीज एज वेल, यानी कि दूसरी तीसरी सीरीज भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी, बट उससे पहले ये आप सॉल्व कर लो जरूर से। मॉडल पेपर की सीरीज जो है दिस इज विद वीडियो सोल्यूशन, मतलब आपको वीडियो सोल्यूशन के साथ सारी चीज़ें मिलेंगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा एक क्वेश्चन पे टाइम नहीं देना है, बल्कि इससे अच्छा ये है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखो, उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपके भाई बहन 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो वी आर रनिंग नवोदय अल्फा बैच इन द द्रोण स्कूल ऐप इटसेल्फ। तो यहाँ से आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हैं 2024 के लिए, रिकमेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों को। और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यू कैन एनरोल इन द बैच सैनिक अल्फा बैच। वी आर रनिंग फॉर AISSEE 2024. So this is the batch for the students who are preparing for सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द करेंट ईयर, यानी कि 2023 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, 2023 के 29 अप्रैल को टारगेट करके वी हैव और अर्जुन बैच, तो अर्जुन बैच में आप इनरोल करके ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो और सवाल करते हैं बेटा। ये देखो, ये सवाल अच्छा है, करो। नहीं, इससे पहले ये करते हैं, एक मिनट रुको, थोड़ा आसान हो जाएगा ये वाला करना अगर हमने इसको कर लिया पहले तो। देखो, और नहीं होगा तो अगले लेसन में वो कर लेंगे। इसको देखो, ये दे रखा है आपको A/B इज इक्वल टू 2/3, B/C इज इक्वल टू 3 एंड C/D इज इक्वल टू 1/5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB/CD। ऐसे सवालों को करने के लिए ना आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि A/B इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप सोचो पहले वाले रेशियो में A और B है, दूसरे वाले रेशियो में B और C है, यानी कॉमन लिंक ढूंढो आप। यहाँ B है, यहाँ भी B है, कुछ कॉमन दिख रहा है, बोलो बेटा, है ना। अब दूसरे से तीसरे में कॉमन लिंक ढूंढो, यहाँ पे B/C है, यहाँ पे C/D है, तो यहाँ पे जो कॉमन है वो C दिख रहा है आपको, यहाँ पे C है कि नहीं। तो क्वेश्चन करोगे कैसे, ध्यान से सुनो मेरी बात। कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास A है, हमारे पास B है, हमारे पास C है और हमारे पास D है। सो ऑल वी हैव इज टोटल 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल्स हैं। तो चारों वेरिएबल्स को आप अलग अलग ऊपर लिख लो, ऐसे A लिख लो, B लिख लो, C लिख लो, D लिख दो, ठीक है। A और B का रेशियो दे रखा है 2/3, तो A के नीचे 2 रखो, B के नीचे 3 रख दो। B और C का रेशियो दे रखा है 3 बेटा, तो 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो B के नीचे 3 रख दो और C के नीचे 1 रख दो, B के नीचे 3 रख दो, C के नीचे 1 रख दो। दूसरी लाइन में ध्यान रखना, पहली वाली लाइन में कोई छेड़खानी नहीं करने का, दूसरी वाली लाइन में जो है 3 और 1 रख दो। C और D बचा हुआ है, तो C के आगे 1 है, D के आगे 5 है, तो C के नीचे 1 रखो, D के आगे नीचे 5 रख दो। अब आपको करना क्या है, देखो इस लाइन को पूरी कंप्लीट करनी है। यहाँ पे 3 है ना, तो आगे भी 3 और 3 रख दो। यहाँ पे 3 है ना, तो इसके पीछे भी 3 रख दो। जो डिजिट यहाँ पे है वही पीछे रख दोगे, जो स्थान खाली है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ 1 है तो इसके आगे भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा 1 है तो इसके पीछे सारी डिजिट्स आपकी 1 हो जाएंगी, और आगे तो कोई डिजिट है ही नहीं है, ठीक है।
अब इनको सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो बेटा, आपको ए बी अपॉन सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 2 3 6 करने 6 यहाँ पे हो गया, ये 3 3 का 9 करने ये 9 हो गया, ये 3 एकम 3 एकम 3 ये 3 ही हो गया, और 5 3 ये 15 हो गया। यानी अभी आपको ए बी सी डी सबकी अपनी अलग अलग वैल्यू पता चल गई। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 15। ये टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है, शॉर्ट टिक है बेटा, गुरुजी का जंतर याद रखना, क्योंकि अगर आपने इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया तो बहुत सारा टाइम ये आपका खा जाएगा, ध्यान रखना, और आपके पास एग्जाम में इतना टाइम है नहीं, है ना। तो शॉर्ट टिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। मैं हमेशा कहता हूँ बेटा कि जितने आपके अलावा और भी सारे बच्चे हैं जिनको ये आ रहा है, ये सारे क्वेश्चन वो कर लेंगे, लेकिन टाइम बाउंडेड मैनर में बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं। जो टाइम बाउंडेड मैनर में कर लेते हैं वही इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। ध्यान रखना, 80 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 80 बच्चे ही इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, 80 बच्चे ही पेपर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 80 बच्चे ही ऐसे हैं जो पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि 2 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर अंदर इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, वो 80 बच्चों का सिलेक्शन होगा। बाकी अगर ऐसे बच्चों की तुलना करोगे कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको पूरा पूरा आता है क्वेश्चन पेपर, तो 8000 बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं, मेरा मानना है बेटा 15 से 20% बच्चों को ये सारा आता है। बस यही बात है कि प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की रखी है। तो इस भ्रम में मत रहो कि अगर प्रैक्टिस तुमने नहीं की और तुमको सवाल आ रहा है तो हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। बिल्कुल नहीं होगा बेटा, फालतू के मोटिवेशन मत लिया करो। ये अपनी हकीकत देखो कि कहाँ पे हो तुम, टेस्ट दो, टेस्ट से पता चलेगा कि तुम्हारी रैंकिंग क्या आ रही है। जब तक टेस्ट नहीं दोगे कुछ नहीं पता चलने वाला है। 6 9 3 15 ये आ गई अलग अलग वैल्यू, ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें किसकी वैल्यू पूछ रही है, ए बी बटे सी डी। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ए बी बटे सी डी की वैल्यू निकाल दो। अब हमको ए की वैल्यू पता है 6, बी की वैल्यू पता है 9, तो 6 इंटू 9 हो गया। सी की वैल्यू पता है 3, डी की वैल्यू पता है 15, तो 3 गुणे 15 यहाँ पे हमने कर दिया। देखो यहाँ से अगर हम लोग काटें तो 3 3 का 9 हो गया भाई, और 3 से काटें तो 3 पजे 15 हो गया। तो 6/5 हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 6/5। गॉट इट। ये 6/5 ये हमारा फाइनल आंसर आया, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान सा सवाल है, और ट्रिक से हमने और भी आसान इसको बना दिया है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ए और बी की वैल्यू दे रखी है, 2 3 लिखो, जो वैल्यू खाली है तो इसके आगे वाला वही रिपीट कर दो। 3 के पहले जो खाली है रिपीट कर दिया, 1 के बाद जो खाली है रिपीट कर दिया। यहाँ पे 1 के पहले ये सारे खाली स्थान है तो हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर मल्टीप्लाइंग all these values together, we've got 6 9 3 and 15, and those are the individual values of a b c and d, ठीक। तो सबके अलग अलग वैल्यूज हमें मिल गए। अलग अलग वैल्यूज मिलने के बाद व्हाट वी हैव टू फाइंड, जस्ट ए बी अपॉन सी डी। तो ए बी को हमने ऊपर रखा यानी कि ए इंटू बी किया, सी डी को हमने नीचे रखा यानी 3 गुणे 15 किया, हमारा आंसर आ गया, वी गॉट आवर आंसर 6/5, है ना बेटा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अर्जुन बैच तुम आप इनरोल कर सकते हो, अभी जाओ। कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो 6260388361 पे। बाकी अगर आपके भाई बहन अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो यू मस्ट रिकमेंड मैं तो कहूँगा बेटा मस्ट क्या, आप रिकमेंड करो तो अच्छा ही रहेगा। नवोदय अल्फा बैचेस आप देख ही रहो कितने अच्छे से प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं, तो नवोदय अल्फा बैच में आप इनरोल कर सकते हैं अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। सैनिक अल्फा इज फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। चलो बेटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सवाल करते रहो।